क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आप लगातार सोचते रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से शांत नहीं हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी खुद नहीं जी रहे, बल्कि सिर्फ किसी तरह की आदतों और डर के पीछे भाग रहे हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम जे कृष्णमूर्ति की किताब मेडिटेशंस के बारे में बात करेंगे, जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है और आपको अपने मन की असली आजादी की तरफ ले जा सकती है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं और कैसे आप उनके विचारों को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। अध्याय 1। दोस्तों, जीवन में हम अक्सर अपने मन को बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से समझते हैं। हम सोचते हैं कि सोचना तो बस सोचने जैसा ही है और भावनाएं तो आती जाती रहती हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि हमारा मन और हमारी सोच कितनी गहराई तक हमारी जिंदगी को प्रभावित करती है। किताब मेडिटेशंस के पहले अध्याय में कृष्णमूर्ति सीधे हमारे मन की ओर इशारा करते हैं। वह कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने मन की वास्तविक स्थिति को समझना होगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप कितनी बार अपने अतीत की यादों में फंस जाते हैं या भविष्य के डर में जीते हैं? हमारे अधिकांश दुख और असंतोष यहीं से आते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक हम इन अनजाने, लगातार चलती सोचों को नहीं समझेंगे, तब तक शांति असली नहीं होगी। वह यह भी बताते हैं कि हमारा मन अक्सर आदतों और सामाजिक कंडीशनिंग से बंधा होता है। उदाहरण के लिए, हम अक्सर वही करते हैं जो समाज ने हमें सिखाया, वही सोचते हैं जो हमें आदत से आता है, और वही महसूस करते हैं जो हमारी कंडीशनिंग ने तय किया है। हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति के अनुसार हम केवल प्रतिबंधित स्वतंत्रता में जी रहे होते हैं। तो सवाल यह उठता है कि अगर हम अपनी सोच और भावनाओं के पीछे की वजह को नहीं समझेंगे, तो क्या हम कभी सच्ची आजादी और शांति पा सकते हैं? अध्याय में वह हमें यह समझने के लिए प्रेरित करते हैं कि सचमुच की जागरूकता केवल तभी संभव है जब हम अपने मन को बिना किसी निर्णय, बिना किसी विरोध या स्वीकार्यता के देखना सीखें। इसे कृष्णमूर्ति ऑब्जर्विंग विदाउट द ऑब्जर्वर कहते हैं। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को ऐसे देखें जैसे आप किसी अन्य व्यक्ति को देख रहे हों, बिना उन्हें बदलने या सुधारने की कोशिश किए। यह प्रक्रिया थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग सकती है, क्योंकि हम हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति का कहना है कि जितना हम अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह विरोध करता है। असली समझ तब आती है जब हम बस ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी आदतें कैसे जन्म लेती हैं और कैसे हमें प्रभावित करती हैं। अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमारा डर हमारे अनुभव को कैसे प्रभावित करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अधिकतर लोग डर के पीछे भागते हैं या उसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डर को समझना और उसे देखना ही असली शांति की शुरुआत है। जब हम डर को बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर्फ देखते हैं, तब हम उसकी शक्ति को कम कर देते हैं। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि सच्ची शिक्षा और आत्म जागरूकता किताबों या बाहरी ज्ञान से नहीं आती, यह आती है अपने अंदर की खोज से। जब हम अपने अनुभवों, अपने विचारों और अपने डर को पूरी ईमानदारी से देखते हैं, तभी हम धीरे धीरे यह समझ पाते हैं कि हमारी जिंदगी पर नियंत्रण केवल बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे अपने मन और जागरूकता में है। इस अध्याय में जो सबसे गहरी बात है, वह यह है कि हमारा मन और हमारे विचार लगातार बदलते रहते हैं और हमें इसे समझने की जरूरत है। यह समझ हमारे लिए एक तरह का द्वार खोलती है, द्वार असली स्वतंत्रता और शांति की ओर। तो दोस्तों, अध्याय 1 हमें यह सीख देता है कि अगर हम अपने मन की गहराई को समझना शुरू कर दें, अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखना सीख लें और अपने डर को स्वीकार करना सीख लें, तो हम धीरे धीरे सच्ची जागरूकता और आंतरिक शांति की तरफ बढ़ सकते हैं। और अब मैं आपसे एक सवाल छोड़ना चाहता हूं, जो अगला अध्याय आपके लिए और भी रोचक बना देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को सिर्फ देखते रहें, बिना उन्हें बदलने या रोकने की कोशिश किए, तो क्या हमारी जिंदगी सचमुच बदल सकती है? अगले अध्याय में
हम इसी सवाल का और गहराई से जवाब खोजेंगे। अध्याय 2। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि हमारे मन की गहराई को समझना और अपने विचारों तथा भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखना कितना महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ देखने से हमारी जिंदगी सचमुच बदल सकती है? यही सवाल कृष्णमूर्ति अध्याय 2 में और गहराई से समझाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अधिकांश लोग अपने जीवन में सातत्य और स्थिरता की तलाश में रहते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे रिश्ते, हमारे काम, हमारी सोच सब नियंत्रित और तय हों। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे भीतर और बाहर सब बदलता रहता है। इस बदलते संसार में स्थिरता की तलाश करना जैसे स्थिर रेत पर किला बनाना है। यहां कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि सत्य और शांति केवल मन की जागरूकता में मिलती है, न कि बाहरी चीजों में। जब हम अपने मन के हर बदलाव को पूरी तरह से देखते हैं, अपने विचारों, भावनाओं, डर और लालच को, तब हम उनके पीछे छुपी सीमाओं और कंडीशनिंग को समझ पाते हैं। अध्याय में वह एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, हमारा विचार और भावनाएं हमसे अलग नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं, जैसे अलग अलग भाव हमारी पहचान से अलग हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी पहचान और हमारी भावनाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को पूरी तरह समझ लें तो हमारी पहचान भी धीरे धीरे स्पष्ट हो जाती है। वह आगे बताते हैं कि सच्ची समझ तभी आती है जब हम निष्क्रिय अवलोकन करते हैं। निष्क्रिय अवलोकन का मतलब है कि हम अपने मन की हर क्रिया को बिना रोक टोक या बदलाव की इच्छा के देखते हैं। इसे करना आसान नहीं है, क्योंकि मन हमेशा प्रतिक्रिया देने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम सिर्फ देखते हैं तो मन की गतिविधि अपनी वास्तविक प्रकृति में सामने आती है। कृष्णमूर्ति एक उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको अचानक गुस्सा आता है। सामान्य स्थिति में हम उस गुस्से को दबाने या व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम केवल निरपेक्ष रूप से देखेंगे, मेरा मन गुस्से में है, मैं इसे महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बन रहा हूं, तो गुस्सा धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। यही कृष्णमूर्ति की सबसे बड़ी सीख है। मन की शक्ति तभी कम होती है जब हम उसे समझते हैं, और समझ तभी आती है जब हम उसे पूरी ईमानदारी से देखते हैं। अध्याय 2 में वह यह भी बताते हैं कि हम अक्सर अपने अनुभवों को भूतकाल और भविष्य के नजरिए से देखते हैं। हम सोचते हैं कि जो हुआ वह गलत था, जो होगा वह डरावना होगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह सोच हमारी वास्तविकता को डिस्टॉर्ट करती है। सच्ची जागरूकता वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होने से आती है। जब हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह महसूस करते हैं, तभी हम भय और भ्रम से मुक्त होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो उन्होंने उठाया है वह है संबंध और मानसिक स्वतंत्रता। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम अपने रिश्तों को अक्सर नियंत्रण, अपेक्षा और डर के आधार पर बनाते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन की प्रकृति को समझें और निष्क्रिय रूप से देखें, तो हम अपने संबंधों में भी सचमुच की स्वतंत्रता और खुलापन ला सकते हैं। तो अध्याय 2 का सार यह है कि जागरूक अवलोकन, वर्तमान में रहना और अपने विचारों व भावनाओं की गहराई को समझना ही सच्ची स्वतंत्रता और शांति का रास्ता है। यह कोई तकनीक या किताबों का ज्ञान नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो हर दिन अभ्यास और सचमुच की ईमानदारी से आता है। और अब मैं आपसे एक सवाल छोड़ता हूं जो अगला अध्याय और भी दिलचस्प बना देगा। अगर हम अपने मन और विचारों को निरंतर देख सकते हैं, तो क्या यह संभव है कि हम सिर्फ देखकर डर, क्रोध और दर्द से पूरी तरह मुक्त हो जाएं? अगले अध्याय में हम यही गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अध्याय 3। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखना हमारी जागरूकता की शुरुआत है। अब सवाल उठता है कि जब हम अपने मन को लगातार देखते रहते हैं, तो हम अपनी सोच और अनुभवों के पीछे छुपे पैटर्न को कैसे पहचान सकते हैं? यही विषय कृष्णमूर्ति अध्याय 3 में गहराई से समझाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अधिकांश लोग अपनी जिंदगी को बाहर की दुनिया से प्रभावित होकर जीते हैं। हम सोचते हैं कि सुख और शांति बाहरी परिस्थितियों में मिलती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सच्चा बदलाव अंदर से आता है, हमारे मन की समझ से। अध्याय में वह बताते हैं कि हमारा मन
अक्सर आदतों और कंडीशनिंग के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हम स्वचालित रूप से गुस्सा महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि यह हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन वास्तव में यह हमारी पुरानी आदतों और अनुभवों का परिणाम है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक हम अपने मन के इस स्वचालित व्यवहार को नहीं समझेंगे, तब तक हम सचमुच की स्वतंत्रता और शांति नहीं पा सकते। यही कारण है कि ऑब्जर्विंग विदाउट जजमेंट, यानी बिना किसी निर्णय के अवलोकन, इतना महत्वपूर्ण है। वह एक और गहरी बात कहते हैं, अक्सर हम अपने मन की गतिविधियों को हमारी पहचान का हिस्सा मान लेते हैं। हम कहते हैं, मैं गुस्से में हूं या मैं दुखी हूं। लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हमारा मन और हमारी पहचान अलग नहीं है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह देखना सीखते हैं, तब हम यह समझ पाते हैं कि हमारी असली पहचान मन की गतिविधियों से अलग है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि हमारे डर और चिंता भी इसी समझ के बिना जीवन को प्रभावित करते हैं। अधिकांश लोग डर को दबाने या इससे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर को केवल देखकर ही हम उसकी शक्ति को कम कर सकते हैं। जैसे ही हम डर को पूरी ईमानदारी से देखते हैं, वह अपने आप हल्का हो जाता है। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि संबंध और रिश्ते भी तभी स्वस्थ होते हैं जब हम अपने मन को समझते हैं। हम अक्सर अपने रिश्तों में अपेक्षा, नियंत्रण और भय लेकर चलते हैं, लेकिन अगर हम अपने मन की गतिविधियों को जागरूक रूप से देखें, तो हम अपने संबंधों में भी स्वतंत्रता और खुलापन ला सकते हैं। अध्याय 3 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी जानकारी से नहीं आता, बल्कि अपने अनुभव, अपने विचार और अपनी भावनाओं को गहराई से देखने से आता है। जब हम यह अभ्यास करते हैं, तब हम धीरे धीरे समझ पाते हैं कि हमारी सोच और हमारी पहचान अस्थायी है और वास्तविक शांति भीतर से आती है। अंत में मैं आपसे एक सवाल छोड़ता हूं, जो अगले अध्याय की जिज्ञासा को बढ़ाएगा। अगर हम लगातार अपने मन की हर गतिविधि को देखते रहें, तो क्या यह संभव है कि हम मन की पूरी अशांति और भ्रम से स्वतंत्र हो जाएं और हर पल सचमुच की शांति का अनुभव कर सकें? अगले अध्याय में हम इसी सवाल का गहरा विश्लेषण करेंगे। अध्याय 4। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि अपने मन की हर गतिविधि को जागरूक रूप से देखना हमारे लिए कितनी गहरी समझ और स्वतंत्रता ला सकता है। अब सवाल उठता है कि जब हम लगातार अपने मन को देखते रहते हैं, तो हमारे भीतर कौन सी सच्चाई उभरती है और वह हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। यही विषय कृष्णमूर्ति अध्याय 4 में समझाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अधिकतर लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की तलाश करते हैं, लेकिन अक्सर वह बाहरी चीजों पर निर्भर करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारा काम बेहतर होगा, हमारे रिश्ते सही होंगे या हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, तो हम खुश होंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि सच्चा बदलाव हमारे भीतर से आता है, हमारे मन की जागरूकता से। अध्याय में वह बताते हैं कि हमारा मन हमेशा बीती घटनाओं और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। हम पुराने अनुभवों के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं और भविष्य के डर में जीते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित नहीं होंगे, तब तक हमारी सोच और हमारे निर्णय डिस्टॉर्टेड रहेंगे। वह आगे समझाते हैं कि सच्ची शिक्षा और जागरूकता केवल किताबों या बाहरी ज्ञान से नहीं आती। यह आती है अपने अनुभवों को ईमानदारी से देखने और समझने से। जब हम अपने मन की हर गतिविधि को बिना रोक टोक के देखते हैं, चाहे वह डर हो, क्रोध हो, चिंता हो या लालच, तभी हम उनकी वास्तविक प्रकृति को समझ पाते हैं। अध्याय 4 में कृष्णमूर्ति एक और गहरी बात बताते हैं। हमारे रिश्ते और सामाजिक व्यवहार भी हमारी सोच और कंडीशनिंग से प्रभावित होते हैं। हम अक्सर अपने संबंधों में नियंत्रण और अपेक्षाओं के आधार पर चलते हैं, लेकिन जब हम अपने मन की प्रकृति को समझते हैं और निष्क्रिय अवलोकन करते हैं, तो हम अपने संबंधों में भी स्वतंत्रता और खुलापन ला सकते हैं। वह यह भी बताते हैं कि डर और असुरक्षा केवल तभी खत्म होती हैं जब हम उनका सामना करते हैं। हम आमतौर पर डर को दबाने या उससे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर को पूरी तरह देखना और समझना ही उसकी शक्ति को कम करता है। यह देखने की प्रक्रिया केवल अवलोकन नहीं है,
ये एक तरह की आंतरिक क्रांति है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मन की पूरी समझ और जागरूकता ही हमें वास्तविक स्वतंत्रता और शांति देती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं की गहराई को समझते हैं तो हम धीरे धीरे यह अनुभव करते हैं कि हमारे भीतर की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। अध्याय 4 का समापन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सचमुच यह संभव है कि हम बिना किसी बाहरी मदद के केवल अपने अवलोकन और जागरूकता से पूरी तरह से मानसिक शांति और स्वतंत्रता पा सकते हैं। और अब मैं आपसे एक सवाल छोड़ता हूं जो अगले अध्याय के लिए जिज्ञासा पैदा करेगा। अगर हम अपने मन की गतिविधियों को निरंतर देखते रहें तो क्या यह संभव है कि हम सिर्फ देखकर अपने मन के सारे भ्रम, भय और दुख से मुक्त हो जाएं और हर पल सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करें? अगला अध्याय इसी सवाल का गहराई से जवाब खोजेगा। अध्याय 5। दोस्तों, पिछले अध्यायों में हमने देखा कि अपने मन की गतिविधियों को बिना रोक टोक और बिना किसी निर्णय के देखना हमें गहरी जागरूकता और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। अब सवाल उठता है कि जब हम इस जागरूक अवलोकन की प्रक्रिया को लगातार अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में वास्तविक बदलाव कैसे ला सकते हैं? यही विषय कृष्णमूर्ति अध्याय 5 में समझाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अधिकतर लोग अपने जीवन में खुश रहने के लिए बाहर की चीजों पर निर्भर होते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास अच्छा काम होगा, अच्छा संबंध होगा या बेहतर परिस्थितियां होंगी तो हम खुश होंगे। लेकिन असली बदलाव और सच्चा सुख हमारे भीतर की जागरूकता से आता है, हमारे अपने मन की समझ से। अध्याय में वह बताते हैं कि हमारा मन अक्सर आदतों, पूर्वाग्रहों और कंडीशनिंग के आधार पर चलता है। हम सोचते हैं कि हमारी प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन वास्तव में यह हमारी पुरानी आदतों और सामाजिक प्रभाव का परिणाम होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई हमें अपमानित करता है तो हम तुरंत गुस्सा महसूस करते हैं। यह गुस्सा हमारा हिस्सा नहीं है, यह हमारी मानसिक कंडीशनिंग का परिणाम है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जब तक हम अपने मन की इस स्वचालित गतिविधि को जागरूक रूप से नहीं देखेंगे, तब तक हम सच्ची स्वतंत्रता और शांति नहीं पा सकते। यही कारण है कि उन्होंने बार बार कहा कि ऑब्जर्विंग विदाउट जजमेंट, यानी बिना किसी निर्णय के अवलोकन, सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। वह यह भी समझाते हैं कि हमारा मन और हमारी पहचान अलग नहीं है। हम कहते हैं मैं दुखी हूं या मैं गुस्से में हूं, लेकिन कृष्णमूर्ति के अनुसार यह सिर्फ मन की गतिविधियां हैं, हमारी असली पहचान नहीं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना सीखते हैं, तब हम धीरे धीरे यह समझ पाते हैं कि हमारी असली पहचान मानसिक गतिविधियों से स्वतंत्र है। अध्याय 5 में यह भी बताया गया है कि डर और चिंता केवल तभी खत्म होती हैं जब हम उनका सामना ईमानदारी से करते हैं। हम अक्सर डर को दबाने या उससे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर को सिर्फ देखना और समझना ही उसकी शक्ति को कम करता है। यही अवलोकन हमें आंतरिक स्वतंत्रता और मानसिक शांति की ओर ले जाता है। कृष्णमूर्ति ने यह भी जोर दिया कि संबंध और समाज में हमारी भूमिका भी हमारी जागरूकता से प्रभावित होती है। जब हम अपने मन को समझते हैं और उसकी गतिविधियों को देखते हैं, तो हम अपने रिश्तों और सामाजिक व्यवहार में भी खुलापन और स्वतंत्रता ला सकते हैं। हमारे संबंध तभी स्वस्थ होते हैं जब हम अपने मन की प्रकृति को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। अध्याय 5 का सबसे बड़ा संदेश यह है कि मन की गहरी समझ और लगातार जागरूक अवलोकन ही हमें असली स्वतंत्रता और शांति देती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं की गहराई को समझते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि हमारी आंतरिक शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। अगर हम लगातार अपने मन की गतिविधियों को देखते रहें और उसे पूरी ईमानदारी से समझें, तो क्या यह संभव है कि हम मन के सभी भ्रम, डर और दुख से पूरी तरह मुक्त हो जाएं और हर पल सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करें? अगला अध्याय इसी सवाल का और भी गहराई से विश्लेषण करेगा। अध्याय 6। दोस्तों, पिछले अध्यायों में हमने जाना कि अपने मन की गतिविधियों को बिना किसी निर्णय और प्रतिक्रिया के देखना हमारी जागरूकता और आंतरिक शांति की शुरुआत है। अब सवाल यह है कि क्या केवल अवलोकन से हम अपने मन के सभी भ्रम, डर
और दुख से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं? यही सवाल कृष्णमूर्ति अध्याय 6 में गहराई से समझाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन की पूरी समझ और जागरूकता एक लगातार प्रक्रिया है। यह कोई जल्दी मिलने वाला परिणाम नहीं है। अधिकतर लोग चाहते हैं कि उनकी समस्याएं तुरंत खत्म हो जाएं, लेकिन वास्तविक परिवर्तन धीरे धीरे आता है जब हम निरंतर अवलोकन और समझ का अभ्यास करते हैं। अध्याय में वह बताते हैं कि हमारा मन हमेशा भूत और भविष्य में उलझा रहता है। हम बीते अनुभवों से डरते हैं और भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। यही कारण है कि वर्तमान क्षण में उपस्थित रहना इतना महत्वपूर्ण है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद होना हमें डर और चिंता से मुक्त करता है और सच्ची जागरूकता की ओर ले जाता है। वह आगे समझाते हैं कि मन की स्वचालित गतिविधियां जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, लालच या भय हमारे अनुभवों को डिस्टॉर्ट करती हैं। जब हम केवल देखना सीखते हैं तब हम यह समझ पाते हैं कि ये गतिविधियां हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। यह अवलोकन केवल पैसिव देखने का अभ्यास नहीं है, बल्कि एक गहरी आत्म जागरूकता की प्रक्रिया है। अध्याय 6 में कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि संबंध और सामाजिक व्यवहार हमारी मानसिक स्थिति से प्रभावित होते हैं। हम अक्सर अपने रिश्तों में नियंत्रण और अपेक्षाओं के साथ चलते हैं, लेकिन जब हम अपने मन की गतिविधियों को जागरूक रूप से समझते हैं तो हम अपने संबंधों में भी स्वतंत्रता, खुलापन और ईमानदारी ला सकते हैं। वह डर और चिंता पर भी गहराई से बात करते हैं। अधिकतर लोग डर को दबाने या उससे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर को पूरी तरह देखना और समझना ही उसकी शक्ति को कम करता है। जब हम यह अभ्यास लगातार करते हैं तब डर धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मन की निरंतर समझ और अवलोकन ही सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शांति देती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को पूरी ईमानदारी से देखते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हमारी आंतरिक शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। अगर हम अपने मन की गतिविधियों को निरंतर देखते और समझते रहें तो क्या यह संभव है कि हम मन के सभी भ्रम, भय और दुख से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएं और हर पल सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करें बिना किसी बाहरी मदद के? अगला अध्याय इसी सवाल का और भी गहरा विश्लेषण करेगा। अध्याय 7। दोस्तों, पिछले अध्यायों में हमने जाना कि अपने मन की गतिविधियों को निरंतर देखना और समझना हमारी जागरूकता और आंतरिक शांति की कुंजी है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ अवलोकन ही पर्याप्त है या हमें और कुछ करना चाहिए ताकि हम सचमुच मन के सभी भ्रम, डर और दुख से मुक्त हो सकें? यही विषय कृष्णमूर्ति अध्याय 7 में समझाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता और शांति केवल अवलोकन से नहीं आती, बल्कि अवलोकन के साथ पूरी ईमानदारी और सच्चाई की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि जब हम अपने मन की हर गतिविधि को देखते हैं तो हमें खुद से कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। हम यह नहीं कह सकते कि मुझे गुस्सा आता है, यह तो स्वाभाविक है, बल्कि हमें देखना होगा कि क्यों यह गुस्सा उत्पन्न हुआ, इसकी जड़ क्या है और यह हमारी सोच को कैसे प्रभावित करता है। अध्याय में वह बताते हैं कि हमारा मन अक्सर भूत और भविष्य के डर और इच्छाओं में उलझा रहता है। हम पुराने अनुभवों के कारण दुख महसूस करते हैं और भविष्य की चिंता में समय गंवाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद नहीं होंगे तब तक हमारे विचार डिस्टॉर्टेड और प्रतिक्रियाएं कंडीशन्ड रहेंगी। वर्तमान में पूरी तरह से रहना ही हमारी आंतरिक स्वतंत्रता की नींव है। वह आगे समझाते हैं कि हमारे डर, गुस्से और लालच केवल तब समाप्त होते हैं जब हम उन्हें पूरी तरह देखते हैं। डर को दबाना या उससे भागना केवल उसे मजबूत करता है, लेकिन अगर हम डर को ईमानदारी से देखेंगे, उसकी जड़ और कारण को समझेंगे, तो वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि रिश्ते और सामाजिक व्यवहार हमारी मानसिक स्थिति से प्रभावित होते हैं। हम अक्सर अपेक्षाओं, नियंत्रण और भय के साथ अपने संबंध बनाते हैं, लेकिन जब हम अपने मन की गतिविधियों को समझते हैं और देखना सीखते हैं तो हम अपने संबंधों में भी स्वतंत्रता, खुलापन और ईमानदारी ला सकते हैं।
अध्याय 7 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मन की पूरी समझ, अवलोकन और ईमानदारी ही हमें असली स्वतंत्रता और शांति देती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को पूरी ईमानदारी से देखना सीखते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हमारी आंतरिक शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। दोस्तों, आज हमने यह समझने की कोशिश की कि हमारी असली आजादी और शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की समझ और जागरूकता में छुपी है। हमने देखा कि अपने विचारों, भावनाओं और डर को बिना किसी निर्णय के देखना, उन्हें समझना और वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहना हमें धीरे धीरे मानसिक शांति और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। शायद यह आसान नहीं लगता, और हाँ, यह एक लंबा सफर है, लेकिन यही वह सफर है जो हमें अपने अंदर की सच्चाई से मिलाता है। और याद रखिए, बदलाव एक ही दिन में नहीं आता, लेकिन एक छोटा कदम, एक ईमानदार अवलोकन आपकी सोच और जिंदगी में बड़ी हलचल ला सकता है। तो आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, अपने मन के एक छोटे पहलू को आज ध्यान से देखें। हो सकता है वह गुस्सा हो, चिंता हो या कोई पुराना डर। बस उसे देखें, समझें और बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे स्वीकार करें। यही छोटा अभ्यास आपको धीरे धीरे आपके भीतर की सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपके लिए कुछ मूल्यवान था, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं, ताकि हम साथ में इस सफर को और गहराई से समझ सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन के इस सफर में सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। याद रखिए, बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है, और यह शुरुआत आप आज ही कर सकते हैं।